जय गुरुदेव। प्रश्न: श्रेष्ठ बुद्धि आत्मज्ञानी जीवन मुक्त पुरुष में अन्य सिद्धों की अपेक्षा कौन सी विशेषता होती है? उत्तर: जीवन मुक्त ब्रह्मज्ञानी पुरुष की बुद्धि सच्चिदानंद परमात्मा में ही सुदृढ़ रूप से स्थिर हो जाती है। इसलिए वह नित्य तृप्त शांत चित्त पुरुष सतत परमात्म स्वरूप में ही स्थित रहता है। जिन्होंने प्रयत्न पूर्वक परिश्रम पुरुषार्थ से मंत्र तप तंत्र पदार्थों की सिद्धियां प्राप्त की हैं, उन सिद्धों की अणिमादि सिद्धियों में ब्रह्मज्ञानी पुरुष कोई विशेषता नहीं समझता। उस जीवन मुक्त ज्ञानी में यही विशेषता है कि वह उन मूढ़ बुद्धि प्रकृति परायण अज्ञानी पुरुषों के समान नहीं रहता। उसका मन सभी बाह्य पदार्थों की आसक्ति तथा राग रहित निर्मल और परम शांत होता है। सृष्टि के आदि में परमात्मा से निकलने के बाद जीवों के अपने अपने कर्म ही सुख दुखों के कारण होते हैं और उनकी अपनी अपनी बुद्धि के शुभ अशुभ संकल्प ही कर्मों के कारण होते हैं। तृष्णा मोह मद एवं राग आदि जितने भी त्यज्य भाव हैं, वे सब के सब मन में ही रहते हैं। इसलिए कल्याणकामी बुद्धिमान पुरुष को अपने अति तीक्ष्ण विवेक विचारपूर्ण मन के द्वारा ही अशुद्ध मन सहित उन सब का विनाश कर देना चाहिए। प्रश्न: जागृत स्वपन और सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं में व्यापक और अलक्षित तुर्य के रूप को बताइए। उत्तर: जो असक्त सम शांत और स्वच्छ स्वरूप स्थिति है वही तुर्य है, जिसमें जीवन मुक्त पुरुष स्थित रहते हैं और जो व्यवहार काल में साक्षी रूप होती है। संकल्प विकल्पों का सर्वथा अभाव होने के कारण यह अवस्था जागरण मनोराज्य अथवा स्वपन नहीं है और अंधकार रूप अज्ञान का अभाव होने के कारण यह सुषुप्ति भी नहीं है। तुर्य अवस्था इन तीनों अवस्थाओं से अतीत है। सामने दिखाई देने वाले इस दृश्य जगत की जो ज्ञान द्वारा मिथ्यात्व भाव रूप निवृत्ति है और सच्चिदानंद परमात्मा में भली भांति प्रबुद्ध स्थिति है, उसी अवस्था को तुर्य पद कहते हैं। अहंकार के त्याग पूर्वक चित्त के विलीन हो जाने पर जो परम समता रूप शांति उदित होती है, वही तुर्य अवस्था कहलाती है। यह अवस्था जीवन मुक्त में सदा रहती है, परंतु अज्ञानी को इसकी प्राप्ति कभी नहीं होती। जागृत स्वपन और सुषुप्ति तीनों चित्त की ही अवस्थाएं हैं, जिनमें चित्त क्रमशः घोर शांत और मूढ़ रूप में रहता है। इन तीनों अवस्थाओं से रहित हुआ चित्त मृत कहलाता है, जिसमें केवल मात्र एक सत्व ही सम रूप में स्थित रहता है। बड़े प्रयत्न से इसी का संपादन कर योगी मुक्त हो जाते हैं। जो शांत चेतन निर्मल सर्वत्र सम रूप से स्थित और सर्वशक्ति संपन्न ब्रह्म है, उसे ही अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार निर्णय करके कोई शून्य, कोई विज्ञान मात्र, कोई ईश्वर आदि रूप मानते बताते हुए परस्पर वाद विवाद किया करते हैं। रमणीय तथा अरमणीय, सुखद तथा दुखद या मिश्रित पदार्थों में सदा समभाव से स्थित रहने मात्र से ही मनुष्य संसार को जीत सकता है। ज्ञान की तीसरी भूमिका तनु मानसा
में दो प्रकार के असंग का अनुभव होता है। मैं ना करता हूँ और ना भोगता ही हूँ। संसारिक कर्मों के लिए ना बाध्य हूँ ना बाधक हूँ। इस प्रकार के निश्चय से विषय भोगों की आसक्ति से रहित होना और अध्यात्म विषयक वचनों के अर्थ में संलग्न चित्त होकर संपूर्ण पदार्थों के मिथ्यात्व की आंतरिक भावना रखना सामान्य असंग है। इस सामान्य असंग के अभ्यास, सत्संग, कुसंग त्याग और आत्मज्ञान के लगातार अभ्यास से नाम रूप रहित परमात्मा के सुदृढ़ ध्यान से ना मैं करता हूँ, ना ईश्वर करता है और ना प्रारब्ध ही करता है, ऐसे शांत और मौन स्थित रहना विशेष असंग है। आदि अंत से रहित सच्चिदानंद घन ब्रह्म रूपता ही सर्वश्रेष्ठ विशेष असंग है, जो निध्यासन कहलाता है। शास्त्र विहित कर्तव्य कर्मों को भली भांति संपादन करने, शास्त्र विरुद्ध निषिद्ध कर्मों को कदापि ना करने और सदा सदाचार में ही स्थित रहने वाला पुरुष आर्य कहा गया है। वह सदा श्रेष्ठ जनों द्वारा आचरित मन को प्रिय और हितकर यथोचित व्यवहार ही करता है। साधक में यही आर्यता ज्ञान की प्रथम भूमिका में अंकुरित, दूसरी भूमिका में विकसित और तीसरी भूमिका में सर्वश्रेष्ठ असंग रूप में फलित होती है। इस तीसरी भूमिका के बीच में ही मृत्यु को प्राप्त हुआ योगी शुभ संकल्प युक्त भोगों का चिरकाल तक उपयोग करके पुनः योगी ही होता है। चौथी भूमिका में द्वैत के सर्वथा शांत हो जाने और अद्वैत के अचल स्थिर हो जाने पर योगी जन समस्त संसार को स्वप्न के समान अनुभव करते हैं। अतः पहली तीन अवस्थाएं जागृत और यह चौथी स्वप्न कहलाती है। पंचम भूमिका में योगी केवल सत्व स्वरूप ब्रह्म बनकर ही रहता है। अंतर्मुख वृत्ति से ही बाह्य व्यवहार और व्यापार में लगा हुआ भी वह निरंतर चारों ओर से शांत होने के कारण तंद्रा में स्थित के समान दिखाई देता है। वह कभी अटल समाधि में तो कभी व्यवहार में स्थित रहता है। इस भूमिका में वासना शून्य होकर ब्रह्म अभ्यास करता हुआ योगी तुर्या नामक छठी भूमिका में द्वैत अद्वैत की भावना से रहित, निर्विकल्प और चित्त जड़ ग्रंथि एवं समस्त शंका संदेहों से रहित हो जाता है। वह चित्रांकित दीपक की भांति निर्वाण को प्राप्त ना हुआ भी विदेह निर्माण को प्राप्त हुआ सा बाहरी ज्ञान से शून्य हो जाता है। दूसरों के प्रयत्न से ही उसे बाह्य ज्ञान होता है, स्वतः नहीं होता। वह योगी अंदर बाहर से शून्य आकाश में स्थित घड़े के समान सच्चिदानंद घन ब्रह्म से परिपूर्ण रहता है। सातवीं भूमिका विदेह मुक्तता तुर्यातीत है, जो सभी भूमिकाओं की चरम सीमा तथा वाणी के अगम्य है। इसी का वेदांती ब्रह्म, सांख्यवादी प्रकृति पुरुष का यथार्थ ज्ञान, शैव परमशिव, वैष्णव महाविष्णु आदि भिन्न भिन्न लोग अपनी अपनी भावना बुद्धि के अनुसार भिन्न भिन्न नामों से वर्णन करते हैं। यह भूमिका सर्वथा उपदेश योग्य नहीं है, फिर भी येन केन प्रकारेण इसका उपदेश किया जाता है। इस भूमिका में दूसरों द्वारा
चेष्टा किए जाने पर भी बाह्य संसार का ज्ञान नहीं होता, अतः यह मृतकवत है। मुझे यह वस्तु इस प्रकार मिल जाए। यह तृष्णा एक प्रमत्त हथिनी के समान है। इसके शुभ तथा अशुभ कर्म रूपी दो लंबे चमकीले सुदृढ़ दांत हैं। इंद्रियां इसके उद्दंड और उपद्रवी बच्चे हैं। अनंत वासनाएं ही इस पागल उन्मत्त हथिनी का मद है। संसार की स्मृतियां इसकी युद्ध भूमियां हैं, जहां पर मनुष्य बार बार जय पराजय का अनुभव करता है। यह हथिनी इस शरीर रूपी जंगल में मत्त होकर तरह तरह के शोक, मोह, लोभ तथा राग आदि विकारों को पैदा करने में लगी रहती है। वासना, इच्छा, संकल्प, भावना, स्पृहा, विषय चिंतन, मनन आदि इस हथिनी के ही अनेक नाम रूप हैं। जब तक यह मदमत्त हथिनी पराक्रम, पुरुषार्थ तथा धैर्य से वश में नहीं कर ली जाती, तब तक ऐसा कोई भी शूरवीर योद्धा नहीं है जो ज्ञान की समर भूमिकाओं में प्रविष्ट भी हो सके। किसी पदार्थ को पाने की इच्छा को ही श्रेष्ठ जन संकल्प और संसार का मूल कहते हैं। संसार के पदार्थों की भावना और इच्छा से रहित होना ही संकल्प त्याग है। एकमात्र विषयों के स्मरण का परित्याग कर देने से ही इच्छा रूपी संसार का अंकुर पैदा ही नहीं होता। मैं बार बार हाथ उठाकर उच्च स्वर में कह रहा हूँ कि संकल्प त्याग ही परम श्रेयस्कर है, पर कोई सुनता ही नहीं है। जय गुरुदेव।